Good morning children, welcome to maths class. We have already done question number 1 to 25, so today we will start from question number 26. Let's start. 36 pencils can be packed in one packet. 36 pencils एक पैकेट में पैक हो जाते हैं. Okay, how many packets will be needed for 7,488 pencils? This is unitary method. सबसे पहले हमें 1 का निकालना होता है और उसके बाद हमें ज़्यादा का निकालना होता है. एंड डू ऑल प्रॉब्लम्स विथ सम्स विथ प्रॉपर स्टेटमेंट. हाउ कैन वी राइट? से 36 pencils are packed in one packet. Okay, 36 pencils are packed in one packet. 36 pencils एक पैकेट में पैक हो रहे हैं. तो 1 pencils कितने में पैक होंगे? 1 pencils equal to 1/36. 1/36. And 7,488 pencils. 7,488 and 1/36 multiply 7,488. 7,488 upon 36. We will do divide. 36 2 72. Remainder will be 2. 8 नीचे आएगा. 28 में 36 से डिवाइड होगा. No. Then again it will be here 288. 36 8 288. और जब 2 डिजिट्स एक साथ हम नीचे लेते हैं तो क्या आता है हमारा? 0. सो आंसर विल बी 208 पैकेट्स. 208 पैकेट्स. क्वेश्चन नंबर 27. हाउ मेनी 20 rupees notes मिसेस सुधा कैन गेट फॉर ₹8,240? ₹8,240 20 रुपीज़ के, आप ऐसे समझो इसे कि 20 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे, कितने नोट होंगे जो 8,240 रुपीज़ बना सकते हैं. 8,240 विल बी डिवाइडेड बाय 20. 8,240 डिवाइड विल बी 20. So answer will be 412 notes. 412 notes of ₹20 make ₹8,240. Very simple. Question number 28. Write the next 5 multiples of the following. Multiples लिखना है हमें. Okay. Multiples लिखने के लिए आप उसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो. जैसे 12 का मल्टीपल हमें लिखना है. 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72. We will multiply by 2, 3, multiply by 4, multiply by 5, multiply by 6. So question number 2 to 4 will be done by you. Question number 29. Write all the even numbers between 41 and 61. You all know about even numbers and odd numbers. What is even number and odd number? Even number 29. Question number 29. Even numbers क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8. These numbers are even numbers. These numbers are even numbers. Those numbers वो संख्या हैं जिनके वंस के प्लेस पे. वी विल चेक द प्लेस ऑफ वंस. वंस के प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो इवन नंबर्स होता है. ऐसे हम कितनी भी बड़ी डिजिट को चेक कर सकते हैं. सो हमें लिखना कहाँ से कहाँ तक है? 41 to 61. 41 इज़ ऑड नंबर. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 42. यहाँ देखिए वंस के प्लेस पर देखिए 0, 2, 4, 6 और 8 है. सारे वंस के प्लेस पे ये हमारे इवन नंबर्स हैं. इवन नंबर्स. ठीक है. 42 इसके 43, 44 इसके 45, 46 इसके 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Very simple. These are all even numbers. Which numbers are divisible by 2? Those number which is divisible by 2 is
इवन नंबर, वो संख्याएं जिसमें 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर्स होते हैं। शॉर्ट में हम प्लेस चेक कर सकते हैं, अगर किसी भी डिजिट्स के वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो इवन नंबर्स होते हैं। सेम एज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। किसी भी डिजिट्स पे, कोई से भी डिजिट्स में जहाँ पर वंस के प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वो ऑड नंबर्स होते हैं। those numbers which are not divisible by 2 are odd numbers. So odd numbers between 70 to 90 equal to 71, 73, 75, 77। एक एक नंबर स्किप करके हमें आगे बढ़ना है। एंड लुक एट द प्लेस ऑफ वंस, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, these are all odd numbers. So odd numbers between 70 to 90 will be here. Okay, question number 31. Write the multiples of 13 which are greater than 40 and less than 90. 13 का मल्टीपल लिखना है हमें, 13 का मल्टीपल लिखना है जो कि 40 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 13 का टेबल पढ़ना है, 13 का टेबल रीड करना है हमें, लेकिन 40 से ज़्यादा हो। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 एंड 13 6 जा 78 एंड 13 7 जा 91। 91 विल बी ग्रेटर देन 90 और हमें कहाँ तक लिखना है? 90 से नीचे ही लिखना है। सो आंसर विल बी 52, 65 एंड 78। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द 50 एंड 81। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 50 एंड 81। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम? फैक्टर्स 50, और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 50 किसके टेबल में आता है। बिल्कुल छोटे से शुरू करेंगे हम लोग, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इस तरीके से। ओके, 2 जा 4, 1 इज रिमाइंडर, 2 5 जा 10, या ऐसे भी आप बोल सकते हो कि 25 2 जा 50 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो फैक्टर्स इसके क्या हो गए? फैक्टर्स मीन्स कि 50 में किससे डिवाइड हो सकता है। 50 में किससे डिवाइड हो सकता है? 50 में किससे होगा? और 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 25। 3 से हमारा 25 में डिवीज़न नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, सो 5 से होगा। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 एंड वी विल राइट दिस ऑल नंबर्स। जो ये बाहर है जो नंबर और जो अंदर हैं, ये सारे नंबर्स हमें लिखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 1 2 5 25 and 50. These are all numbers which are factors of 50. सेम एज 81 का करके देखते हैं। 2 से डिवाइडेड नहीं होगा 81 बिकॉज 1 इज़ ऑड नंबर एंड 81 इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2, सो वी विल डिवाइड 81 बाय 3। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 27। अगेन 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सारे फैक्टर्स लिखेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 1 3, अभी 3 4 टाइम्स आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 टाइम्स 3 लिख देंगे, सिर्फ एक बार 3 लिखेंगे। 1 3 9 27 एंड 81। 81 में किससे डिवाइड हो सकता है? 81 में 1 3 9 27 और 81 से डिवाइड हो सकता है। तो फैक्टर्स क्या हुए? 81 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 3 9 27 81। दीज आर फैक्टर्स ऑफ 81। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, which are multiple what number is a factor of every numbers? ऐसा कौन सा नंबर है जो सारे नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं? 1 is a factor of every number, so answer is 1। 34, which of the following are prime numbers? इसमें प्राइम नंबर्स क्या है?
प्राइम नंबर्स क्या हैं? 34। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ऑल्सो। लाइक 3 है, जैसे 3 है, 3 में किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, और किसी नंबर से हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह 11 में किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 11 से हो सकता है, और किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, या 11 किसी के टेबल में आता है। दूसरे ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ऐसे नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आता वो प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो किसी के टेबल में नहीं आता? इस ग्रुप में 29, 11, 13, 17 एंड 31 ऐसे नंबर्स हैं जो किसी के टेबल में नहीं आता है। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम? को प्राइम्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 कॉमन होता है, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है उसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सच एज 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 9 किसके किसके टेबल में आता है? 9 किसके किसके टेबल में आता है? 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है। 16 किसके किसके टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है, 16 में आता है। ठीक है, तो इन दोनों के फैक्टर्स में क्या कॉमन है? 1। सो दीज आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन हो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। सेकेंड नंबर देखिए 50 एंड 58। 50 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? 1। 50 किसके किसके टेबल में आता है? 1, 2, 5, 10, 25, 50। एंड 58 किसके किसके टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 29 में आता है, 58 में आता है। इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 2। सो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स नहीं हुए क्योंकि इसमें 2 फैक्टर सेम हो गया, दोनों का कॉमन। दो ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, एक 1 है और 2 है। 1 के अलावा भी कोई जब फैक्टर हो कॉमन हो जाए तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। कॉमन मल्टीपल 36। फाइंड फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे? 3 एंड 9 का कॉमन। 3 का टेबल रीड करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 9, 12, 15, 24। ठीक है, 9 का टेबल हमने लिखा। 9 1 9, 9 2 18, 27, 36। इनमें कॉमन क्या हुआ? एक 9 कॉमन मीन्स दोनों में सेम क्या है? एक 9 सेम हो गया और एक 18 सेम हो गया। सो कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 9 एंड 18। 9 एंड 18। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 26 से 36 तक आप लोग नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। बाय, टेक केयर।